सुन लीजिए, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं। इस्लाम अल्लाह की कसम नबी अकरम के मौजिज़े दिखाने से नहीं फैला। आप समझते हैं कि चमत्कार दिखाने से इस्लाम फैला? नहीं, खूब दिखाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। प्यासे थे लोग, काफिरों ने कहा मोहम्मद बता, तेरी कौम के लोग प्यास से तड़प रहे हैं, कैसे पानी पिलाएगा? पानी हमारे पास है। नबी अकरम ने फरमाया बिस्मिल्लाह, और आपकी उंगलियों के पोर से पानी के चश्मा बहने लगता है, पानी टपकने लगता है। सारे सहाबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों से गिरने वाले पानी को पी रहे हैं, लेकिन नबी का ये मौजिज़ा देखने के बाद भी काफिर इस्लाम नहीं ला रहे हैं। वो नबी से जंग करने पर आमादा है, इस चमत्कार को देखने के बाद भी कोई इस्लाम नहीं ला रहा है। अबू जहल कह रहा है कि मोहम्मद बता दो कि मेरी उंगली में, मेरी मुट्ठी में क्या है, अगर बता दोगे तो हम इस्लाम ले आएंगे, ईमान ले आएंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इस मुट्ठी को अपने कान में लगा, तेरे हाथ में जो कंकरियां मुट्ठी में बंद हैं वो मेरा कलमा पढ़ रही हैं। अबू जहल ने जब मुट्ठी को कान में लगाया तो कंकरियों से, पत्थर की कंकरियों से कलमे की आवाज आ रही थी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अबू जहल ने नबी अकरम का ये मौजिज़ा देखा कि कंकरियां कलमा पढ़ रही हैं, लेकिन इसके बावजूद वो इस्लाम नहीं लाया। कौन कहता है कि चमत्कार देखने से इस्लाम फैला, मौजिज़ों से इस्लाम फैला? खंदक का मौका उठाओ, सहाबाए किराम भूखे हैं, अल्लाह के नबी भी पेट पे पत्थर बांधे हुए हैं। एक सहाबी ने कहा अल्लाह के नबी मेरे पेट पे पत्थर बंधा है, देखिए मुझे भूख की शिद्दत है, खंदक नहीं खोदी जा रही है, अब काम नहीं हो रहा है, कुछ मिल जाता, किसी के पास सत्तू हो, खजूर हो, एक घूंट दूध ही मिल जाए। अल्लाह के नबी अपना पेट खोल देते हैं और कहते हैं तुम एक पत्थर बांधे हो, जरा मेरे पेट का हाल देखो। आपने जब अपना कपड़ा उठाया तो 2 पत्थर बंधे हुए थे कि देखो मैं तुमसे ज्यादा भूखा हूं, ये मत समझो कि मैं खुद खा पी कर आया हूं और तुम्हें भूखा काम करने पर मजबूर कर रहा हूं। ये हालत जब हजरत अब्दुल्लाह इब्न जाबिर ने देखी तो सीधे घर चले जाते हैं और कहते बीवी आज ये कंडीशन देखी है। फरमाया एक ही बकरी है, जल्दी से ज़िबा कर दिया। फरमाया कि जाओ और अल्लाह के नबी के कान में कह देना आप अपने साथ 5-6 लोगों को लेकर चले। बकरी का छोटा सा बच्चा ज़िबा किया है। देखो खंदक खोदने वाले 300 साहबा हैं, अगर सबको लाओगे तो देखो घर में बेइज्जती हो जाएगी। सिर्फ चंद लोगों को, यानी नबी अकरम अपने साथ खास लोगों को, 5-6 लोगों को ले आए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत जाबिर आते हैं, अब्दुल्लाह इब्ने जाबिर, और कहते हैं, जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह आते हैं और कहते हैं कि अल्लाह के नबी हमने अभी बकरी का एक छोटा सा बच्चा ज़िबा कर दिया है, हमारी बीवी ने कहा है 4-5 आदमी जो आपके पास हो आप उनको लेके चलिए और घर में हम खाना खा लेते हैं। अल्लाह के नबी के कान में कहा जा रहा है 4-5 लोगों को लेके चलिए, लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं आए खंदक वालों इधर आओ, इधर आओ, हजरत जाबिर ने तुम्हारी दावत की है। जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सिटी गुम हो जाती है कि क्या कह रहे हैं अल्लाह के नबी, हम तो 4-5 लोगों की बात कर रहे हैं और आप 300 आदमियों को दावत। फरमाया कि जाओ अपने घर और अपनी बीवी से कह देना, अपनी बीवी से कह देना पड़ोस की एक औरत को बुला लाओ, वो रोटियां बेलती रहे, तुम तवे पर रखती रहना बस, और मैं आ रहा हूं। हजरत जाबिर आते और अल्लाह के नबी के का यही फरमान सुना देते हैं अपनी बीवी को। बीवी कहती है अल्लाह तुम्हें गारत करे। ये उस जमाने में एक जुमला चलता था, सगिलत का सवागिल, खोने वाली तुझे खो दे, यानी तेरी माँ तुझ पर रोए, यानी तू मर जा। अरे जाबिर पकाना तो मुझे है, रोटी तो मुझे बनाना है, सालन तो मुझे बनाना है, खाना तो हमें तैयार करना है, और आप 300 आदमियों को लेके आ रहे हैं, एक छोटा सा बकरी का बच्चा है, क्या होगा? फरमाया आए मेरी बीवी मुझे बद्दुआ मत दे। अल्लाह के रसूल को मैंने 5-6 लोगों को कहा था, लेकिन नबी अकरम ने अनसुनी कर दी। 300 आदमियों को लेके आ रहे हैं। अब जैसा उन्होंने कहा वैसा कर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ लाते हैं। हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह की बीवी से कहते हैं तुम पर्दे में चली जाओ। फिर हांडी का ढक्कन खोलते हैं और उसमें थुक थुकाते हैं,
कुछ पढ़ते हैं, थुकथुकाते हैं और कहते हैं कि आए जाबिर की बीवी, तुम रोटी बनाती जाओ, आग पर सेंकती जाओ और देती जाओ। अल्लाह की कसम, जो खाना 4-5 लोगों के लिए था वो 300 लोगों ने पेट भर के खाया, फिर बच गया, फिर जाबिर के घर वालों ने खाया और उस इलाके के गरीबों में भी बांटा और तकसीम किया। अल्लाह की कसम, ये जिंदा जाबिर मौजिज़ा देखने के बाद भी खंदक खोदने वाले वो काफिर ईमान नहीं लाए। चमत्कार देखने से और चमत्कार करने से कोई आदमी मुसलमान नहीं होता है। आप कितना ही लोगों को कुछ भी दिखाएं, इस्लाम चमत्कार से नहीं फैला है। हजारों की भीड़ है, कहती है कि मोहम्मद चांद के 2 टुकड़े करके दिखाओ, हम ईमान लाएंगे। अल्लाह के नबी उंगली का इशारा कर देते हैं, चांद के 2 टुकड़े हो जाते हैं। पूरी दुनिया ने देखा चांद के 2 टुकड़े, लेकिन इस चमत्कार, इस मौजिज़े को देखकर भी कोई इस्लाम नहीं लाता है। इस्लाम नहीं फैला है मौजिज़ों के को दिखाकर, इस्लाम नहीं फैला है चमत्कार दिखाकर। इस्लाम तो फैला है अपना अमल दिखलाकर, इस्लाम तो फैला अपना किरदार दिखलाकर। इस्लाम लंबी चौड़ी तकरीरों से भी नहीं फैला, इस्लाम फैला अपने आला अखलाक और आला करैक्टर और अच्छे आदत की वजह से। नबी अकरम की अच्छी आदतों को देखा, फौरन लोग इस्लाम लाते चले गए। मेरे भाइयों, याद रखिए, चमत्कार और मौजिज़े अगर इस्लाम के फैलने का जरिया होते तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से बढ़कर मौजिज़े दिखाने वाला कौन होता? मेरे भाइयों, कुरान से बड़ा मौजिज़ा फिर क्या होता? लेकिन आप याद रखिए कि इस्लाम मौजिज़ों से को दिखाकर नहीं फैला, इस्लाम फैला है तो जो दावत आप दे रहे हैं उस पर खुद अमल करिए। आपके अखलाक अच्छे हो, आपका करैक्टर अच्छा हो, आपका स्वभाव अच्छा हो, आप बोले तो फूल बरसे, आपकी जात से किसी को तकलीफ ना हो। इस आला अखलाक और आला किरदार की वजह से इस्लाम फैला है। इस्लाम नाम है आला अखलाक का, इस्लाम नाम है आला किरदार का। आज हमारे अमल देख लो, इस्लाम की जिंदगी में हम ढल जाएं तो लोग हमें देखकर खुद ब खुद इस्लाम लाते चले जाएं। महात्मा गांधी ने कहा था, आए घर घर तबलीग करने वालों, आए बोरिया बिस्तर और स्टोव लेकर, चूल्हे लेकर जमातों में जाने वालों, 3 दिन और 40 दिन के चिल्ले करने वालों, तुम इसलिए जाते हो ताकि लोग इस्लाम के करीब हो जाएं। तुम्हें ये सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह का अखलाक अपने अंदर पैदा कर लो, सिर्फ नबी का करैक्टर अपने अंदर पैदा कर लो, लोग तुम्हें देखकर खुद ब खुद इस्लाम लाते चले जाएंगे, खुद ब खुद इस्लाम कबूल करते चले जाएंगे। हमारा हाल हुआ है, हमारी हालत कोई देखे तो हमसे और दूर भाग जाता है। ये इस्लाम, ये मुसलमान। सुना है वो लतीफा कि एक आदमी को दांत में बड़ा दर्द था, चीख रहा आह आह, और डॉक्टर के पास आया और डॉक्टर से कहने लगा कि हमारा दांत देखो। डॉक्टर ने कहा कि इसको उखाड़ना पड़ेगा। उसने कहा कि कितना पैसा लगेगा? उसने कहा 200 रुपए फीस है, दांत को उखाड़ेंगे, दांत में दवा लगा देंगे, 200 रुपए फीस। कहा अच्छा, दवा के साथ? कहा दवा भी दे देंगे तुम्हें 5 दिन की, उतने दिन में ठीक हो जाओगे तुम। तय हुआ 200 रुपया का, ठीक है। बैठाया उसको और लगाया उसके दांतों में पिलास और उखाड़ा उसका दांत, तो वो कस के चिल्लाया जोर से, आह मर गया, आह। 3-4 चीखें उसने मारी, बहरहाल दांत तो डॉक्टर ने उखाड़ दिया, दवा उसको लगा दी। जब पैसा देने की बारी आई तो डॉक्टर को वो 200 रुपए देने लगा। डॉक्टर ने कहा 600 रुपए दो। उसने कहा साहब तय तो हुआ था 200 रुपए, आप 600 रुपए क्यों मांग रहे हैं हमसे? डॉक्टर ने कहा कि इसलिए 600 मांग रहा हूं कि मेरे क्लिनिक के बाहर जो 2 पेशेंट बैठे हुए थे वो तेरे चीखने और चिल्लाने से भाग गए, उन दोनों की फीस भी हम तुझसे लेंगे। वो 200 और देते, 200 और देते तो 400, अब वो तुझे देना पड़ेगा क्योंकि तू चिल्लाया क्यों है। वो 2 पेशेंट मेरे भाग गए इसलिए 600 दे। ये हालत आज हमारी है। इस्लाम हम दिखाकर दूसरों पर अमल करें, दूसरे हमारे करीब
करीब आए, लेकिन हमारी आदतें, हमारे अखलाक, हमारे किरदार, हमारी जिंदगी ऐसी है कि हमारे हालात को देखकर लोग हमसे भाग और रहे हैं, हमसे दूर होते चले जा रहे हैं। इन दूर होने वालों का खमियाजा, इन दूर होने वालों का अजाब भी हमारे ऊपर मुसल्लत होगा। मेरे भाइयों, हम उस अजाब से बचेंगे नहीं। जो हमारे करीब आना चाहते थे, हम उनको अपने आदतों से, हम उनको अपने अखलाक और किरदार से हम उसको दूर कर रहे हैं। उसका अजाब भी अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें देगा।